बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 का असल मार्का तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब जो जीतेगा वही वफाक के अंदर जाकर हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कोशिश की, पंजाब के अंदर सरगर्म भी है और बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी लीडरशिप पर खुलकर इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए ये बार बार एक बात कहते हैं कि एक शख्स 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर आखिर क्या करेगा। फिर तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो इंतकाम की सियासत दोबारा से शुरू कर देंगे। गोया इस वक्त पीपल्स पार्टी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ है। उसकी वजह यह बयान की जाती है कि वो अपने आप को समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी आ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगरचे आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और बाज़ जगहों पे PTI को ये मसला भी दरपेश है कि कई उम्मीदवार अपने आप को ये दावा लेकर बैठे हैं कि टिकट उन्हें मिला है। वेबसाइट पर इंतखाबी निशान और इंतखाबी टिकट मौजूद होने के बावजूद नीचे ये अब भी जो है अफवाहें सरगर्म है कि किसी का टिकट तब्दील हो रहा है या पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग अपने आप को ये दावा करके साबित कर रहे हैं कि वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन हालात में क्या वाकई मैदान खाली है? अगर देखा जाए तो लाहौर का मार्का, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी और सियालकोट और गुजरांवाला ये वो मार्के होंगे जो ये फैसला कर देंगे कि इन शहरों से जो लीड लेने वाली पार्टी है वो पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है और वफाक के अंदर भी उसके पास एक बड़ी तादाद में अरकान असम्बली आ जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुकदमात चल रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव की दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उनको रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव दे दी जाए। आखिर हो क्या रहा है? सोशल मीडिया देखा जाए तो लगता यह है कि PTI कम बैक कर रही है, इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म होने वाले हैं। ये दलील भी दी जाती है और उम्मीद भी दिलाई जाती है PTI की तरफ से कि बस सारे मामला ठीक होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज़ कहती नज़र आती है कि इस बार हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की है। अब इसका भी पता चलेगा 8 फरवरी को और इंतखाबात का रिजल्ट जब सामने आएंगे उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि कौन पार्टी जो है वो किस हैसियत में पार्लियामेंट के अंदर पहुंची। इसका जायज़ा लेंगे। आज प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राय साकिब साहब। राय साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्ज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है और माजिद निज़ामी साहब भी सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब, आप फील्ड में निकले हुए हैं, जेलम से आपने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। पोठोहार की सरजमीन का आप जायज़ा ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ भी मार्के हैं। आपको क्या लग रहा है बिलावल की, अगर देखा जाए कुछ दिन से जो बिलावल का अंदाज़ है, बिलावल का जो एतमाद है वो बढ़ता चला जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले कह रहे थे कि घुस कर मारेंगे, यानी लाहौर से सीट जीतूंगा, पंजाब के अंदर भी इतनी नशिस्तें हम ले जाएंगे कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर का नहीं होगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी को कम बैक कर गई है? बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि पंजाब के अंदर वो कोई मुतासिर कुन रिजल्ट्स लेकर आएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तक की इंतखाबी सूरत हाल में पिछले 10 साल की जो पीपल्स पार्टी की तंजीमी गफलतें हैं पंजाब में, उनका मदावा इन 3 महीनों में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सियासी बयानात की हद तक या इलेक्शन मुहिम को गर्मा गर्म रखने के लिए तो बहुत जरूरी होगा, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद जो हकायक हैं उनके साथ ये चीज मेल नहीं खाती। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी की पंजाब में कारकर्दगी कोई मुतासिर कुन नहीं थी और अभी डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हौसला बढ़ा है, वो घर से बाहर निकले हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका कोई इतना बड़ा असर होगा कि जो मुस्लिम लीग नून को डेंट डाल सकेगा, अभी तक की इंतखाबी फिजा के अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा। निज़ामी साहब, जेलम की अगर बात की जाए, जेलम, रावलपिंडी, गुजर खान, इन एरियाज़ के अंदर PMLN एक मजबूत जो है वो पार्टी हुआ करती थी। फिर PTI ने आगे कुछ जगहों पर जो है उनको रिप्लेस किया। पीपल्स पार्टी गुजर खान की हद तक तो खासी अपनी राजा परवेज़ साली वाली जो नशिस्त है उस पर मजबूत दिखाई देती है या माजी में दिखाई देती रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है अगर हम पोठोहार के इन हलकों की बात करें? जी, पोठोहार इस लिहाज से दिलचस्प है कि 2018 में
इस डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नून को अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करें शिकस्त फाश का, तो वो गलत नहीं होगा। खासी मायूसी का सामना हुआ था रावलपिंडी डिवीजन से मुस्लिम लीग नून को, तो इसलिए इस दफा मुस्लिम लीग नून ने यहाँ के जो टिकट्स हैं उनके ऊपर खासा काम किया है और अच्छा। उन्होंने कुछ सर्वे करवाए हैं, पार्टी रहनुमाओं से राय ली है, इसके साथ साथ कुछ इदारों का फीडबैक भी लिया गया है और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन के बाद पोठोहार डिवीजन के अंदर उन्होंने टिकट्स तकसीम किए हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून इस दफा पुरुम्मीद नजर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमें खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। रावलपिंडी शहर के अलावा रावलपिंडी डिवीजन के बाकी दही इलाके हैं, उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम को, अपने कारकुनान के फीडबैक को खासा पॉजिटिव समझ रही है और उनका दावा यह है कि वो इस दफा बेहतर परफॉर्म करेंगे। नादिया मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, ये दो राय पाई जाती रही हैं। एक राय ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ कंपेन नहीं कर रही, मियाँ नवाज शरीफ जलसों से खिताब नहीं कर रहे, वापस आकर बैठे हुए हैं, बस टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इतने लंबे लंबे इजलास। दूसरी राय ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक बड़ी पुरानी सियासी जमात है पंजाब की, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको आइडिया है इलेक्शन जीतना कैसे है, जिसका जिक्र अभी माजिद निज़ामी साहब कर रहे थे कि अगरचे उस एरियाज़ में जिनमें PMLN को शिकस्त हुई थी 2018 के इंतखाबात में, वहाँ उन्होंने टिकटों की तकसीम से लेके और अपनी सीट जो है लोगों के साथ जो MPAs अरकान का कम्बिनेशन है कौमी असम्बली का, वो भी बेहतर करने की कोशिश की है। स्ट्रैटेजी लगती है आपको PMLN इसी स्ट्रैटेजी पे काम करके जीतने की पोजीशन में आ सकती है? थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह साहब। देखिए, एक तो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बाकायदा तौर पे तो हम कहें कि स्टार्ट ही नहीं की। मरीम नवाज साहबा निकली हैं जलसों के लिए और नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा अपना कैंसिल किया। जाती वजूहात इलेक्शन के दिनों में इंतखाबी मुहिम से बड़ी तो कोई वजह हो ही नहीं सकती, जाती वजूहात उस पर हावी नहीं हो सकती, बट एनीवेज जो भी उनका रीजन होगा। लेकिन देखें, जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो बेशक पंजाब जीती आई है, पंजाब उसका गढ़ है, लेकिन इस दफा मामला थोड़ा सा मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का वो शिकार है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पार्लिमानी बोर्ड्स के बड़े बड़े लंबे लंबे इजलास जिसका आप भी यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, उसको हमने ये देखा कि पुराने लोगों को अवॉइड भी किया गया, कुछ लोगों को इग्नोर भी किया, दी गई एक उन पे बड़ा काम हुआ, जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। दूसरी फौकियत ये दी गई कि जो मुनहरिफ अरकान थे PTI के, जिनको हम उर्फ आम में और उसमें लोटा भी कहा जाता है कि ये पार्टी उन्होंने बड़ी यकीन दहानियां कराई थी, ऑल दो के मुस्लिम लीग नून को ये एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका था जुलाई में जब बाई इलेक्शन हुए थे, लेकिन कुछ वादे किए थे, जाहिर सी बात है कुछ लो और दो हुआ था, जिसकी बिना पे उनको टिकट देने पड़ रहे। फिर मुस्लिम लीग नून तकिया कर रही थी, आपको याद है उसने सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें हर तरफ उसने की, उसने इस्तेकाम पार्टी के साथ भी इस्तेकाम पार्टी की अलग ज्यादा डिमांड्स आ गई तो शायद वो थोड़ा पीछे हटे और कम टिकट पे बात हुई है। MQM के साथ उन्होंने सिंध में कोशिश की, बिलखुसूस कराची में। JUIF के साथ वो सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें करते रहे, उसमें उनको कामयाब नहीं हुई। तो देखिए, अगर के मैदान इतना आसान होता और मैदान इतना साफ होता PMLN के लिए जितना माजी में होता रहा है, पंजाब की बिल्कुल में बात कर रही हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लंबे लंबे पार्लिमानी इजलास और उसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशें मुस्लिम लीग नून पर के फैसले ये वाले कर रही होती। दूसरी बात, मियां साहब इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर रहे, ये समझ में नहीं आया। एक जलसे में वो 21 अक्टूबर के आए हुए, आज तक एक ही दफा वो एक जलसे में गए जहां पे उन्होंने 10 मिनट 10 सेकंड की एक स्पीच की है। तो मेरा ये ख्याल है, और ऐसे उनके कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्ला मैदान में नहीं है, लेकिन बहरहाल आजाद उम्मीदवार हैं, PTI है, लोगों का रुझान है। और लोगों का रुझान देखिए मलिक साहब के रुझान PTI से बल्ले से ज्यादा खान तक महदूद हो गया है, मतलब अब वो रुझान नहीं है, अब खान उनकी जिद है। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखें जिसमें मुख्तलिफ एंकर्स हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में निकले हुए हैं, उनसे आप पूछें तो कोई कहता है मैंने कराची से जाके आउटडोर प्रोग्राम्स किए, कराची कभी भी PTI का गढ़ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों
पे लोग कह रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 इमरान खान, उनसे पूछो आप कराची के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कराची तो वो आते नहीं थे, वो कहते थे नहीं जी इमरान खान। तो हालात ये है कि एक शख्सियत, जब उसको शख्सियत परस्ती कह दीजिए, कल्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन फैक्ट यही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए पीटीआई इस सब करने वाला है नहीं। ठीक है राय साकिब साहब, क्या पॉपुलैरिटी इस हद तक पाकिस्तान की सियासत में सपोर्टिव होती है कि आप इलेक्शन डे के रोज़ इलेक्शन भी जीत जाएं, फिर ख़ास तौर पे पार्टी का निशान ना हो, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप जा रहे हों, लोगों में ये कन्फ्यूजन हो कि कौन सा उम्मीदवार है, क्योंकि बहरहाल कई लोग दावेदार हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर कई लोग लगाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपको लगता है PMLN जो है वो ईजी ले रही है इलेक्शन को, या PMLN की स्ट्रेटजी ये है किसी तरीके से आगे चलेंगे? मलिक साहब, वो मकबूलियत और कबूलियत वाला जो सवाल है ना, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उस पर आप एक्सपर्ट हैं, आपको एनालिसिस उस पर आवाम को देना चाहिए कि मकबूलियत ज़्यादा ज़रूरी है या कबूलियत। मैं तो जमहूर पसंद हूँ, आवाम की बात करता हूँ सारा दिन, आपको पता है आउटडोर शोज़ ही ज़्यादा करता हूँ, सो मैं तो कबूलियत की बात करूँगा। येस, आई हैव टू सेकंड नादिया साहिबा कि जो कबूलियत की बात कर रही हैं वो कराची से स्टार्ट कर लें, आप लाहौर आ जाएँ, पेशावर चले जाएँ, आप कोयटा चले जाएं। कोयटा वो एक सुल्तान सालार रज़ी साहब है, नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनके जलसे जुलूस देख लीजिए तो वहीं से आइडिया होता है कि एक बिल्कुल यंग बंदा उठा है, पहला इलेक्शन है और हज़ारों की तादाद में हर जगह पे मजमे हैं। सो कबूलियत की अलग कहानी, बट मकबूलियत है। रही बात निशान की, तो मैं भी रिसेंटली एक इसी हल्के से, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसी हल्के से, गुलबर्ग हल्के से एक रोड शो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा सवाल ही उसमें एक था कि आपके उम्मीदवारों के, जो तहरीक इंसाफ का वोटर मुझे मिलता था, आपके उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान क्या क्या हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि जो रेडी पे चने बेच रहा था उसको भी पता था कि सलमान अकरम राजा साहब का इंतखाबी निशान क्या है, महमूदुर रशीद साहब का इंतखाबी निशान क्या है, कि जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हैं, जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, सबको इंतखाबी निशान का पता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स 18, 13 या 8 वाले इलेक्शन जो डिफरेंट है, डिजिटल मीडिया इस टाइम के ऊपर, पिछला इलेक्शन में कहता हूं कि फेसबुक के ऊपर हुआ था, फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स हुई थी उसके ऊपर, और वो बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसपे लोगों ने कैंपेन की और अपने अपने वोटर को राग़िब किया। अब वही शिफ्ट हो गया टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक अब अभी दफ्तर से निकलते हुए अपने स्टाफ से, जो हमारा नीचे सारा स्टाफ है, किसी का फ़ोन चेक कर लीजिएगा, जब फ्री बैठा होगा टिकटॉक के ऊपर बैठा होगा। और वो तहरीक इंसाफ ने उस टूल को इस दफ़ा फिर से बहुत स्मार्टली यूज़ किया है, उन्होंने अपने अपने वो बनाकर पंफलेट बनाकर। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये सोशल मीडिया पे लोग आने के लिए पॉपुलैरिटी की तरफ ज़रूर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि टिकटॉक बनाने वाला भी मुस्लिम लीग नून के हक में बनाने वाला पीटीआई को वोट डाल रहा होता है, पीटीआई को बनाने वाला नून लीग को वोट डाल रहा होता है, इसलिए कि अपने हल्के की सियासत, अपने पार्टी, अपना ग्रुप, अपनी बरादरी, उसको भी देख रहा होता है। शहर लाहौर की मिसाल आपके सामने है, जहाँ आज तक पीटीआई जितनी मर्जी पॉपुलर रही हो, PMLN पॉपुलर रही हो, पीपल्स पार्टी ने यहाँ राज किया है, 2 बरादरियों के सिवा कोई बंदा लाहौर का मेयर नहीं बन सका, या अराई बरादरी या कश्मीरी बरादरी। इसको आप माइनस कैसे कर सकते हैं? सर, विद द टाइम चीज़ें बदल रही हैं और बहुत बदल गई हैं। उसमें हम बार बार एक फैक्टर को माइनस कर देते हैं, जो नया वोटर ऐड हुआ है, जो वोटर लिस्टों के अंदर 3.5 करोड़ के करीब नया वोटर जो ऐड हुआ है, उनको बरादरी से बहुत आगे चले गए। एंड बिलीव यू मी, मैंने एक रिसेंटली इस्लामपुरा से NA 130 नवाज शरीफ साहब का हल्का और डॉक्टर यास्मीन राशि साहबा का हल्का, वहाँ से एग्जैक्ट वहाँ से शो स्टार्ट किया था, जहाँ से अर्ली 80s में नवाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच दे के इस्लामपुरा चौक से अपनी सियासत का आगाज़ किया था। उस सर्वे के अंदर अनकट शो चलाया था, कट नहीं था कि बीच में एडिटिंग भी नहीं थी, मैंने कहा था अनकट चलाओ, जहां पर कोई इस तरह की गलाजत या इस तरह का कंटेंट है कि ऑनर नहीं जा सकता, वहां बीप लगानी है, अनकट चलाना है। एंड यू वोंट बिलीव मलिक साहब, इस्लामपुरा जो बिलाल यासीन साहब का हल्का है, जो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, नवाज शरीफ साहब का जाती हल्का, जैसे कुलसूम नवाज साहिबा, वहीद आलम खान साहब, सबके सब नून लीग के हुमायत याफ्ता वहाँ से MNA रहे, वहाँ पर भी 65-35 रेशो थी, 65% वोटर वहाँ पर भी इमरान खान साहब का था, तहरीक इंसाफ का था। और ये वो हल्का है, हाँ, इससे ज़्यादा सेफ जोन मेरे नज़दीक अब आके इन सर्वेज के अंदर आके NA 118 है, हमजा शहबाज साहब वाला हल्का आज भी सेफ है, और वहाँ पर वोटर की परसेंटेज एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज कम है, वहाँ पर हमजा शहबाज की ग्रिप बहुत ज़्यादा। चलिए राय साहब साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जाने से पहले ये चीज़ भी आपके सामने भी रखते हैं, नाज़रीन आपके सामने भी, हम सर्वेज देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ जो है ख़ासतौर पर प्राइम एंकर्स जब फीड में उतरते हैं तो हम देखते हैं एक ही हल्का लेकिन नताइज मुख्तलिफ, सर्वे के रिजल्ट्स मुख्तलिफ, एंकर्स मुख्तलिफ, रिजल्ट मुख्तलिफ। क्या एंकर्स की बायसनेस है, या हम वाकई वो जो लोग बातचीत करने वाले होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से सर्वे का रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाता है? इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। माजिद निज़ामी साहब, ये जो सर्वेज किए जाते हैं ख़ासतौर पे प्राइम एंकर्स की तरफ से, साफ़ियों की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों में,
अगर ये सारे सर्वेज में शायद नाम नहीं लेता चलें, अगर सामने रखे जाएं तो मुख्तलिफ एंकर सर्वेज का रिजल्ट मुख्तलिफ। अगर आप देखें उसी हल्के के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से PMLN आ गया है, कुछ दूसरे दिन के बाद हमें नज़र आता है कोई और एंकर्स जाके अगर लोगों से बातचीत करे तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते हैं। मेरी राय, ज़ाती राय तो ये रही है कि जो लोग पॉपुलैरिटी देख रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखा जा रहा होता है, जो शो जो प्रोग्राम या जिस तरफ ट्रेंड चल रहा होता है, लोग उसी पे आके बातचीत करते हैं, वोट अपनी मर्जी से डालते हैं। आप ये एग्री करते हैं इससे या नहीं? जी, मैं इसको एज ए सब्जेक्ट लेता हूं और सियासी पसंद नापसंद से हटकर ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर ये रवायत बहुत मजबूत रही कि वहां पर इलेक्शन के सर्वेज आते थे और उन्हें बड़ा क्रेडिबल माना जाता था। लेकिन वहां पर भी ये सर्वेज की रवायत पिछले 1-2 इलेक्शंस में, खसूसन यूपी के और दूसरे जो इलेक्शन हुए थे, उनमें खासी ब्रेक हुई है। और अब ऐसे लग रहा है कि शायद इससे आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर एक MNA का इलेक्शन जीतने के लिए आपको तकरीबन 70,000 से लेकर 1 लाख वोट चाहिए। ठीक है। तो उस 70,000 से 1 लाख वोट को मेरा ख्याल है 260-135 लोगों तक महदूद करके उसकी फाइंडिंग सामने लेके आना, मुझे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस का जो एक रिजल्ट मौजूद है जिसमें PTI ने बिल्कुल बड़ी बेहतरीन कामयाबी हासिल की। उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून जो जमात हार गई, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका 50,000 40,000 के आसपास वोट मौजूद था। तो मैं समझता हूं कि ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनमें सर्वे एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन डे की प्लानिंग, धड़ेबंदी, ग्रुपिंग, इंतखाबी उम्मीदवार की सिलेक्शन, उसका मुहिम चलाने का अंदाज, ये सारी चीजें मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनता है। मिसाल के तौर पर लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब की जो वोट्स थे 2018 में, मियां नवाज शरीफ नहीं, जो मुस्लिम लीग नून के थे, 17,000 का फर्क था उनके अंदर। तो तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा वोट था, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हो सका। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान में सर्वेज का जो ट्रेंड आया है, मुझे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ, मैं इसको जरा साइंटिफिक बुनियादों पे इससे इख्तलाफ रखता हूँ। नादिया मिर्जा साहबा, ये जो सर्वेज मैंने भी माजिद निज़ामी साहब से पूछा, हमने खुद जाके देखा कि उस 2018 के इलेक्शन में ये कहा जा रहा था कि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही हैं, कोई मुकाबला नहीं है। रिजल्ट्स कुछ और आए। अगर ख़ास तौर पे मैं अगर आपके सामने एक हल्के के एदाद शुमार रखूँ, वो है डिफेंस का हल्का, लाहौर डिफेंस में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत तरीन सीट तस्वर की जाती थी। इमरान खान साहब खुद मैदान में आए और डिफेंस के बारे में या कैंट के बारे में अमूमी राय ये है कि वहाँ सारी PTI है, वहाँ मुखालफिन का वोट बहुत कम है। लेकिन उस हल्के के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक को हराने के लिए इमरान खान साहब की जो हालत हो गई वो आपके सामने कि कितनी मुश्किल से सिर्फ चंद 100 वोटों से जाके इमरान खान साहब वो इलेक्शन जीत सके। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो सीट वापस ले ली थी। ये सर्वेज या लोगों का इजहार राय करना, कैमरे पे आके बातचीत करना, सोशल मीडिया पे अपने आप को सामने लेके आना, ये रिजल्ट्स की बुनियाद बन सकते हैं 100%? नहीं मलिक साहब, 100% तो नहीं बन सकते। हम ये तो किसी को भी नहीं कह सकते। ना सिर्फ ये सर्वेस जो प्रोग्राम एंकर्स या हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाके कर रहे होते हैं, ये हम 100% तो रिफ्लेक्शन उनका नहीं हो सकता डेफिनेटली रिजल्ट पे। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि 60% या 70% हो सकता है। कुछ हल्के वाकई, जिस तरह से आपने जो इमरान साहब का हल्के की आपने मिसाल दी, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किलों से कुछ 100 की लीड से ये इलेक्शन जीता था और बड़ा लेट इसका रिजल्ट आया था और बड़ी मुश्किलात का सामना था, जबकि इमरान खान जाहिर सी पार्टी को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो यास्मीन राशिद साहिबा वाली आपने एग्जाम्पल दी, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, होता यही है कि जब आप सर्वे के लिए निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे लोग जो आगे बढ़कर बात करते हैं, हम उनके पास जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि अच्छा, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आगे बढ़ के इसलिए अपनी राय को मुख्तलिफ कर देता है कि जी जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उसका एक छोटा सा क्लिप प्रोग्राम में आना है कि उसने किसको वोट देना है। अगर वो नून लीग का वोटर है तो मैं नहीं समझती कि वो कैमरे पे आके कह देगा कि मैं
पीटीआई के वोटर होने की हैसियत से उसको कोई ज्यादा एयर टाइम नहीं मिल जाएगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई भी बंदा फील्ड पे जा रहा है तो उसको कभी किसी किस्म कभी डिफरेंट वोटर का सामना करना पड़ रहा है या डिफरेंट अवाम का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता डेफिनेटली हाँ, ये जरूर है सर्वेज हो रहे होते हैं, वो आपका एक ट्रेंड चल रहा होता है, एक ट्रेंड आपका जो है ना वो बिल्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पे बिल्ड हो रहा है। उसके हवाले से आप जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हवाओं के साथ चल पड़ते हैं, जिनकी कोई बहुत ज्यादा सीरियस या एक कोर एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ नहीं होती। लेकिन अगर हम ये कहें कि सर्वेज जो है वो टोटली बाइस्ड होते हैं और सर्वेज का रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, या 100% हाँ रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी एक सोच के मुताबिक 60 से 70% रिफ्लेक्ट जरूर करता है। और देखिए अभी की जो सूरत हाल है, अभी आप सर्वे के अलावा भी आप देख लेना, मुझे नहीं पता, डेफिनेटली लाहौर में जो इस वक्त जो केपी की सूरत हाल है, जो पंजाब की सूरत हाल है, बहुत सारे ऐसे इलाकों की, और इसमें एक और फैक्टर भी है मलिक साहब, वो फैक्टर ये है कि पिछले 18 माह में जो हुआ, देखिए जब ये रजीम चेंज और में तो आई ना, तो लोगों ने उसका कहना ये शुरू किया कि अगर मार्शल लॉ आ जाता ना तो हम शायद एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन ये जो उनको, क्योंकि आपकी एक जहन साजी हो चुकी थी, एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई थी कि जी ये लोग सारे चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट है, लुटेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। अब वो कहते हैं कि जी आपने एक जहन साजी करने के बाद आपने उनको लाके खड़ा कर दिया, तो इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी। अब यहाँ पर मामला, उसके बाद जो दूसरा मामला आया है, जो कुछ तवातुर के साथ पीटीआई के साथ हुआ, और जो सारा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम के तौर पे वो सामने आया है, लोग उसको देखते हैं, उसमें ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हम टीवी पे काम करते हैं, लेकिन हमें लोग कहते हैं कि आप लोग तो झूठ बोलते हैं, आप लोग तो सच दिखाते ही नहीं है, तो सोशल मीडिया दिखाता है। तो लोग अब सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, और सोशल मीडिया पे जो चीजें हैं कि 9 मई हुआ, खवातीन को ड्रैग, अब 9 मई के कॉन्सिक्वेंस वो एक अलग कहानी है, बट जो विजुअल सामने आए, उसके बाद जो कुछ जिस किस्म के इंटरव्यूज हुए, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों को उठाया गया, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे जिस तरह से रिपोर्ट हुई, तो जो लोग पीटीआई के नहीं भी थे वो उनके सिंपैथाइजर्स बने। बहुत सारे ऐसे लोग जो से पहले उनका कोई ऐसी एफिलिएशन या उनकी एसोसिएशन पीटीआई या खान के साथ नहीं थी, लेकिन उनकी सिंपैथीज भी डेवलप हुई कि ये गलत हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लिबरल्स, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ट्रेंड है, जो कि एक ट्रेंड सेट हो गया है। अब ये वाली चीजें किस हद तक रिफ्लेक्ट होती हैं, देखिए विक्टिम कार्ड इलेक्शंस में बड़ा मैटर करता है, आपको पता है। हमारे यहाँ अफसोस की बात यही है कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि हुकूमतें बदल दी जाती हैं, वज़ीर आज़म चेंज किए जाते हैं, तो जब भी कोई जाता है फील्ड में, अभी नवाज शरीफ साहब की तकरीर किस पे बेस कर रही थी, मुझे क्यों निकाला, मुझे नहीं निकालते तो ये होता, मुझे। लेकिन नादिया साहब, विक्टिम कार्ड मियां नवाज शरीफ का 2018 में नहीं चला था, विक्टिम कार्ड चलाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। हमने देखा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जो मुझे याद पड़ता है, जिसके बारे में ये राय बन जाए कि मौसूफ की छुट्टी ये तो नहीं आने वाले, उसका रिजल्ट बहरहाल लोग उस दिन वोट डालने में 15-20% पीछे हट जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का विक्टिम कार्ड क्या था? नवाज शरीफ साहब का विक्टिम कार्ड ये था कि मुझे क्यों निकाला। उन दिनों जो आपका जो सोशल मीडिया था ना, वो पूरा ग्रैब कर चुकी थी पीटीआई। उनके बारे में क्या था, अब पनामा में आपका नाम आया, उसमें ना पनामा आईएसआई लेकर आई थी बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के, ना कोई सियासी जमात लेकर आई थी। उसमें ये तो हकीकत है ना कि आप मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। ये पूरा एक केस उनका अदालतों के अलावा सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश हो गया था। और जो उससे पहले जो जिस जहन साजी की मैं बात कर रही हूँ कि जी ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, वो नैरेटिव इतना स्ट्रांगली बिल्ड कर दिया गया था। अब अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको बताया जा रहा था कि जी आपको क्यों निकाला, आपके एवरिंग फील्ड में अपार्टमेंट है, आप उसके मनी ट्रेल नहीं दे सके, आपने पाकिस्तान को लूटा। केसेस से हट के नादिया साहब, ये तो इमरान खान साहब भी कहा करते थे फौज ने डिसीजन कर लिया उनको निकालने का, ये तो पूरी पीटीआई को पता था निकाला क्यों जा रहा है। चलिए मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, राय साकिब साहब, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, मेरी खैर इस पर बड़ी पक्की राय है, हो सकता मेरी राय गलत हो। जिस मुल्क के अंदर पढ़े लिखे बिरादरी, मैं मिसाल देता हूँ, मीडिया की प्रेस क्लब्स हैं, वकला की बार एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो हमारी क्वालिफाइड किस्म की जो मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ वोट डालने के बाद बाहर निकल के कहें राय सब तो अनु ही पाया हुआ है, नसरुल्लाह सब तो अनु ही पाया हुआ है, फलां सब तो अनु पाया हुआ है, हर बंदे को मुतमिन करके लोग जाएँ, मोस्टली 90% लोग वहाँ सच्चा सर्वे हो सकता है।
सर सर्वे के अंदर आई थिंक हम जो चारों पैनलिस्ट इस टाइम पे इंक्लूडिंग यू सबसे ज़्यादा आउटडोर मैंने काम किया, क्योंकि मेरा शो ही आउटडोर रहा है, थ्रू आउट ज़्यादातर आउटडोर किया मैंने, और 18 में भी किया था, अब भी किया है। इसमें हैव टू सेकंड नादिया साहिबा, इसमें आप एक फ्लेवर ले सकते हैं हल्के का, आपको मिजाज का आइडिया हो सकता है। और वो ऑफकोर्स हम ये तो नहीं 100% प्रिडिक्ट कर सकते कि इधर से PMLN जीतेगी, इधर से PTI जीतेगी, इधर से पीपल्स पार्टी जीतेगी। अभी हमने ज़िमनी इलेक्शन देखा था NA 1 to 7 का, जहाँ से बिलावल साहब लड़ रहे हैं, वहाँ से तकरीबन वही रिजल्ट आए थे जिस तरह हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। रीज़न उसमें फैक्टर्स बहुत सारे थे कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एलिगेशन आया कि उन्होंने वोट खरीदा बहुत है, वहाँ पर पैसा बहुत लगाया, गिल साहब वाला इलेक्शन, यही वजह शायद कि वो वोट पे होता है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन गेट अगेन भी हम तो एलिगेशन ही कहेंगे ना इसको, कि दो के लोगों ने आकर रिपोर्ट भी किया कि हाँ जी मैंने पैसे लेके वोट दिया, लोगों ने रिपोर्ट भी किया कैमरे के सामने आकर भी। ये फैक्टर्स मलिक साहब पकड़े जा सकते हैं, इनके ऊपर मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है कि आप एक हल्के में निकलें। आधे घंटे घंटे के सर्वे के अंदर हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या उसके बारे में हम पेशियन नहीं कह सकते कि यहाँ पर फ्लेवर क्या है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाएं एक शो की रिकॉर्डिंग के ऊपर, 40 मिनट का कंटेंट निकालने के लिए, 12-12 14-14 घंटे उस हल्के को दीजिए। हर बाजार, वहां पर चौक में, वहां पर जो चाय वाला खोखा है वहां पर बैठिए, लोगों से बात कीजिए, फ्लेवर मिल जाता है। फिर वही बात कि जो जिन ज़िमनी इलेक्शन देर में पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है ना, अपने अपने बंदे भेजना शुरू करती है। राय साकिब सब सर्वे कर रहे हैं, मैं वो अपनी कलीग का नाम नहीं लूंगा, जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो खुद से कह रही थी कि आप लोग यहाँ पे खड़े हो, मैं वो बात नहीं करना चाहता। बाकी करते भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सर मैं इंडिपेंडेंट सर्विस की बात कर रहा हूं। मैं पेशावर में सर्वे कर रहा था ना, ANP के लोग आ गए एकदम 10-12, उन्होंने कहा जी ANP बहुत भेज दिया गया होगा किसी ने। अब मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा एकदम आप ANP वाले कहां से निकल रहे? उन्होंने कहा सानू किसी ने फोन किया। नहीं सर, मेरा तो खैर तरीका कर उस पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं तो चलता जाता हूं उसमें आके कि मैंने यस नो पूछते जाना और मैंने चलते जाना होता है कि, और 10 मिनट आधे घंटे के बाद मैं स्पॉट चेंज करता हूं कि लोगों को ये ना हो कि एक ही स्पॉट के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग है। फिर वही बात कि इसमें आपको फ्लेवर मिल सकता है, आपको टेस्ट का आइडिया हो सकता है कि यहाँ का वोटर किस तरफ इंक्लाइंड है, झुकाव किस तरफ है। यस 100% प्रिडिक्ट तो हम कर नहीं सकते, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो इन्फ्लुएंस भी करते हैं और पोलिंग डे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह आप कल ख्याल साहब वाला वाकया उधर कासरो साहब वाला फैसलाबाद के अंदर, तो एंड में जब बेचारे आए हैं तो वो कहते हैं जी मुझे, मैं बार बार कहता रहा जमानतों पे हूँ जमानतों पे हूँ, रात को मुझे कहा गया कि दिखाओ जमानतों के कागज, मैंने दिखाया तो मुझे छोड़ दिया गया। बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं कि उस दिन हो सकता है पोलिंग एजेंट भी उठा लिए जाए। बहुत सारे फैक्टर इस तरह के हैं कि जो कैंप हों आज़ाद उम्मीदवारों के, वहाँ तक वोटर भी देख चुके हैं, उससे पहले होता रहे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, जिसकी नादिया और जिसकी निज़ामी साहब बात कर रहे हैं जिस जमहूरियत की, वो प्योर एसेंस है जमहूरियत का, और मैं आप हम सब लोग उसी जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं कि वन डे इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि वैसी ही जमहूरियत होगी। लेकिन अभी राइट नाउ नहीं है वो, राइट नाउ वो जमहूरियत नहीं है, कहीं नजर नहीं आती है वो। ठीक है, ये सर्वे वाला आप सेगमेंट यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन मैं खत्म करने से पहले एक सर्वे मैं भी आपको दे जाऊँ। जो भी पंजाब के जो इस वक्त सर्वे आ रहे हैं, वो कुछ आ रहे हैं, रिजल्ट जो आएंगे आपको 8 फरवरी को वजह भी बता के जाए, हैरान कर, फिर वजह भी बता के जाए। चलिए मैं इस पे आते हैं वापस, यहाँ पर हम एक ब्रेक के वक्त हुए, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद नादिया मिर्जा साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़े पुरएतमाद हैं और वाज़े तौर पे कह रहे हैं जी कि बस वज़ीर आज़म मैं बन रहा हूँ, बनने वाला हूँ। मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, PTI को टारगेट, उनका ज़रा इतना फोकस नहीं है, लेकिन ज़्यादा उनकी जो है वो नवाज शरीफ साहब को टारगेट करके ये ऐलान हम रोज़ाना सुनने को मिलता है हमें कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं है, पंजाब से नहीं है। नादिया साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक जुमला ऐड कर लूँ, फिर आपकी, अगर आप इजाज़त दें तो। मलिक साहब, इस पे दो चीजें हैं। एक, पीपल्स पार्टी खुद को रिवाइव हमेशा एंटी PMLN जाके कर सकती है, और वही स्टांस लिए बैठे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि उनकी सारी पॉलिटिक्स एंटी PMLN। ठीक है। दूसरा एक फैक्टर 18 के इलेक्शन का है कि जब मैंने हम सब ने विटनेस किया था, पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर PTI की तरफ गया था, तो बिलावल साहब फुल ट्राई में है, अटेम्प्ट में है कि किसी तरह से वो PTI का वोटर पीपल्स पार्टी की जानिब। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जिस पार्टी को आप अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहे होते हैं ना, आप उसी के खिलाफ ज्यादा कैंपेन कर रहे होते हैं। अब PTI का जो पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि यू नेवर नो, कि बिलावल साहब कह चुके हैं कि आजाद उम्मीदवारों पे उनकी नजर है, तो यू नेवर नो कि आगे चल के बिलावल भुट्टो जरदारी अब PTI के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें हुकूमत बनाने के लिए। और डेफिनेटली हुकूमत वो अकेले तो नहीं बना सकते ना, उनको किसी की जरूरत होगी, अगर PMLN नहीं तो PTI की, तो इसलिए वो PTI पे ज्यादा जो अपने नश्तर है तीर के वो नहीं बरसा रहे। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ आप देखें जो PMLN की कैंपेन है उसमें PTI का ज्यादा जिक्र है, उसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि वो पीपल्स पार्टी को अपने लिए कोई खतरा नहीं समझते, दूसरा वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जब से खुद जरदारी साहब ने कह दिया वो उनको सीरियस नहीं लेते, और वो अपने लिए खतरा जो है वो PTI को समझते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो PMLN को समझ रही है, इसलिए तमाम जो तनकीदें और जो निशानाबाजी हो रही है वो खुलकर PMLN के खिलाफ ही हो रही है। माजिद निज़ामी साहब, ये जो
राय बन रही है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला सकती है। कुछ खबरें इस किस्म की मुस्लिम लीग नवाज से भी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इतने वफाकी हुकूमत के लिए ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आते इतने कि वो लेना चाहते हैं वफाकी हुकूमत, लेकिन पंजाब की हुकूमत पे फोकस्ड है मियाँ नवाज शरीफ। और पंजाब में जिसको वो देना चाहते हैं पंजाब की वजारत आला, वो भी उनकी बेटी मरीम नवाज साहबा हैं। वफाक की बजाय पंजाब पर फोकस लगता है आपको? जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवारों का जो मामला है, ये इस दफ़ा कानूनी तौर पर फैसला करने के लिए बहुत से लोगों को आसानी होगी। तो इसलिए ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंचेंगे जो कानूनी तौर पर अपने फैसले करने में आज़ाद होंगे। उनके ऊपर ऐसी कोई आईनी कदगन नहीं होगी कि वो जिसका वोट लेके आए हैं वो उसी तरफ जाएं। तो ये इसलिए इलेक्शंस के बाद ये एक नया मामला सामने आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की सियासत में खासी ऐसी चीजें हुई हैं जो बिल्कुल पहली दफा हुई हैं। तो इसलिए ये सारी जो नंबर गेम का मसला है, ये तो डेफिनेटली इलेक्शन के बाद ही डिस्कस होगा। सियासी जमातें अपने आप को पूरे एतमाद जाहिर करने के लिए इस तरह के दावे जरूर कर रही हैं कि चूंकि ये एक खुला मैदान होगा तो उसमें हर सियासी जमात की कोशिश है कि वो उसमें से अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वसूल कर ले। पंजाब असम्बली के रिजल्ट्स के हवाले से डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की बड़ी अच्छी प्लानिंग है और वो ये चाह रहे हैं कि इस दफा शरीफ फैमिली से ही एक नया चेहरा सामने आए। अभी तक मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग अगर हम मवाजना करें तहरीक इंसाफ से, ठीक, तो पंजाब के लिए उन्होंने अपनी जो तैयारी है वो ज्यादा बेहतर कर रखी है। साकिब साहब, पंजाब के लिए जो बात की है निज़ामी साहब ने, बड़ी ऑथेंटिक बात है कि पंजाब के लिए उन्होंने जो अरकान असम्बली ये उम्मीदवार जो चुने हैं वो ज़्यादा मजबूत चुने हैं। फोकस यहीं पे रखा है पंजाब असम्बली के ऊपर, और उनकी ख्वाहिश भी है कि वफाक आए ना आए पंजाब ज़रूर आए, और पंजाब में वो वाज़ेह अक्सरियत लेना चाहते हैं। पीटीआई जो बात कर रहे हैं अभी माजिद निज़ामी साहब, पीटीआई इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं है पंजाब असम्बली के अरकान जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर। सर उसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो उनके प्रोविंशियल असम्बलीज पे इलेक्शन, अली साई की मिसाल ले लीजिए, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट्स, उन लोगों को उठाकर ये मरकज़ में ले गए क्योंकि जो सारी पार्टी टूटी, जिस तरह आईपीपी तो बनी ही पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, बहुत सारे हल्के सूबाई इनके खाली हो गए थे। तो उन सूबाई हल्कों के ऊपर नए लोग आए। शायद यही वजह है कि माजिद भाई को, मुझे, हम तमाम लोगों को भी लग रहा है कि ये प्रोविंशियल असम्बली के ऊपर या पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए हुए, उसकी वजह कि उसके नए चेहरे बहुत सारे सामने आए। इवन लाहौर की सीटों के ऊपर बहुत सारे नए चेहरे सामने आए। इवन नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से नए लोग उतारे गए मैदान के अंदर। सो वो जैसे जैसे रिकग्निशन होगी, जैसे जैसे कैंपेन चलेगी, तो हमें मोमेंटम नजर आएगा। क्योंकि हमें एक चीज़ के ऊपर, लाहौर या गुजरावाला या फैसलाबाद, हम तमाम लोगों को पता है कि इन शहरों के ऊपर, बड़े शहरों के अंदर पार्टी का वोट ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू तहरीक इंसाफ। इलेक्टेबल्स की सियासत हमें भी पता है कि देहात और वो जो इस तरह के रीजन्स हैं वहां पर उनकी है, लेकिन यहां पर वोट इमरान खान की जात का, इमरान खान के नाम का है। हाँ, इस चीज़ से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है कि किस हद तक ये अपना वोट, जो इंतखाबी निशान है, उसको वोटर के माइंड में रजिस्टर करवा सकते हैं उम्मीदवार। ये बहुत बड़ा कैसे जीतेंगे, पोलिंग डे कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। साकिब साहब का बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।